तो चलिए आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशल साइंस का, जो हमारा सोशल साइंस के अंतर्गत जो हमारा विषय आता है इतिहास, और ये क्लास 10th है और इतिहास का पहला चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और एक दिन में हम एक ही चैप्टर का रिवाइज करेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बताइए आप लोग, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 में ना हुआ था? 1831 होगा इसका आंसर। ओ गलती है, ये कितना हो जाएगा? 1831 हो जाएगा, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। अच्छा बताओ, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। किसने की थी? ठीक। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। नहीं, मेजनी। ठीक। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन। कौन? नेपोलियन। ठीक। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? गैरीबाल्डी। नहीं, हाँ, और गैरीबाल्डी पेशे से की चले? नाविक। नहीं, ठीक। अच्छा बताओ बच्चों, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत। ठीक, अरे नहीं बोलना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। ठीक। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क ही था। कौन था? बिस्मार्क था। ठीक। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? हाँ, ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक। इटली के एकीकरण में न्यून में किसका संबंध नहीं है? हाँ, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। स्वाभाविक है, अगर किसी भी देश में निरंकुश शासन होगा, नहीं, अत्याचार वाला शासन होगा, तो वहाँ पर जनता तो क्रांति करेगा ही नहीं। इसीलिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। ठीक। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसों को। किसको? रूसों को। फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? संविधान सभा में। ठीक। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? 4 अगस्त 1789। नहीं, ठीक है ना? ठीक। अच्छा बताओ, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। नहीं, ठीक। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? किसको? यूनान को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, ठीक। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। किस देश का? यूनान का। ठीक। बताओ, कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं उसको छोड़ते भी चलेंगे। ठीक है। बिस्मार्क क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ। हाँ, कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ। ठीक। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862 ईस्वी में। कब हुआ? बिल्कुल सही है। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिगेन। किसके विचारधारा से प्रभावित था? हिगेन। ठीक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। बिल्कुल सही। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का था। कहाँ का था? पर्सा का था। अच्छा, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की?
राइन संघ, किस संघ की? राइन संघ, बिल्कुल सही। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। कब लागू की गई? ठीक। मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। कौन था? घोर प्रतिक्रियावादी, बिल्कुल सही है। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? जी बिल्कुल सही। बताओ मेटरनिक कौन था? हाँ, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? यंग यूरोप। किस संस्था का? यंग यूरोप। बताओ मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किस संगठन से? कार्बोनरी, बिल्कुल सही। जाल वेराइन एक संस्था थी व्यापारियों की, पहले भी आप लोग याद कर चुके हैं इसको, नहीं? ठीक। बताओ हंगरी की राजधानी कहाँ है? हाँ, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, बिल्कुल सही है। हंगरी की भाषा क्या थी? म्यांमार। म्यांमार, ठीक। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोसूत ने। नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? ठीक। कौन सा समझौता? हनोई समझौता, ठीक। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। बार बार गलती कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है। ऑस्ट्रिया है, ये यूरोप का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया है एकदम नीचे में। बताओ, सही से शब्द पढ़ा करो, ठीक है? बताओ तो बच्चों, सेडोवो का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, ठीक है? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच। पर्सा और फ्रांस के बीच। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। कब हुआ पूरा? 1871 ईस्वी में, जी बिल्कुल सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 3 बार पूछ चुका है, ठीक है? चलो बताओ, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। देखो जो याद किया इतना दन बोल रहा है, और जो याद नहीं किया है मुंह लटका के बैठा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मुंह लटका के बैठा करो। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54 ईस्वी में, ठीक है? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। कब हुई थी? ठीक, सबको देख रहे हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। और ये भी 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। बताओ राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति, ठीक। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, बिल्कुल सही है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, ठीक। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में भेल चले फ्रैंकफर्ट की संधि। ओके ओके। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। बताओ इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? कौन? लॉर्ड वायरन, ठीक। बताओ गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। वार एंड पीस किसकी रचना है?
टॉलस्टॉय किसकी रचना है? हाँ, लियो टॉलस्टॉय। ठीक। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। हाँ, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। बताओ, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। नहीं, दोबारा पूछ दिए नहीं। अच्छा बताओ, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? हाँ, फ्रैंकफर्ट की संधि। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा था। बताओ कैसा बात बोला था। बताओ, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। नहीं, कभी ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन में देता है, क्वेश्चन वाला ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा बताओ, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की और रूस। ओके। बताओ, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कौन सा समझौता? देखो, इनमें से कोई नहीं इसलिए दिया गया है क्योंकि आंसर क्या होगा बताओ? हनोई समझौता। और यहाँ पे हनोई समझौता आंसर में है नहीं। आंसर में दे दिया है तिंत सीन, कैंटन, हो ची मिन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, हनोई तो है नहीं आंसर में। चलो बताओ, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, चलिए अब कुछ ही बच गया है। तो बताओ, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? हाँ, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर का नाम होगा समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।